समाज का नाम हो गया, लेकिन मेरे समाज के नौजवानों, आप लोगों से मैं एक अपील करना चाहता हूं, इन नशाओं से दूर रहना, इन बहन बेटियों को अच्छी शिक्षा दे देना। मैंने पूछा था, यहाँ टीम के कुछ नौजवान मेरे घर पे कार्ड देने आए, मेरे साथ में यहाँ गढ़दा के पास रतन जी गुजरे, दयाराम जी और यहाँ के पूरी कमेटी को मैंने बात की, यहाँ कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं है आपके गांव में। हो तो आप सब लोग हाथ खड़ा करके बताओ कि कोई थानादार कलेक्टर है क्या आपके? नहीं है ना? तो कब तक रहोगे गुलाम? आप लोगों को बड़े बड़े नेता आएंगे, तलवार पकड़ाएंगे, बंदूक पकड़ाएंगे। मैं कहता हूं नेताओं को कि इन गरीब किसान के बेटों को आप कलम पकड़ा दीजिए। हम आपको कलम चाहते हैं कि हम तलवार नहीं चाहते। आप लोग अपने बेटों को कलम दे दो। इस हिंदुस्तान की बड़ी पंचायत में कोई गरीब किसान का बेटा अपनी समाज का आ जाए तो जोली भर के उसको वोट दे देना, आपका भला हो जाएगा, आपकी समाज का भला हो जाएगा। अगर संगठित रहोगे, मजबूत रहोगे, एक साथ मिलकर रहोगे, किसी की ताकत नहीं जो इस समाज को ललकार सकता, कोई झुका सकता है। वो समय दूर नहीं है साथियों, जो इस गांव की बेटी भी पढ़ लिख कर आपके बीच पंचायत हो, इस गांव का नाम करेगी। लेकिन आप लोग धंधा करते हो, मेरे को गर्व होता है कि आप दूध बेचते हो। मैं भी सुबह उठते दूध पिए बिना घर से नहीं निकलता हूं, लेकिन उस धंधे के साथ साथ अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दो। अगर नहीं पढ़ाएंगे तो कब तक जंगल में रहोगे बताओ? कोई सुनने वाला नहीं है अपना। इस समाज को आगे बढ़ाना है तो अपनी बहन बेटों को थानादार कलेक्टर एसडीएम बनाना पड़ेगा और अपन लोगों को बनाना पड़ेगा। आप आज जो लोगों ने ये 11 बच्चों का निःशुल्क कन्यादान किया, वो बताओ 11 घर का उन्होंने एक साथ मिलकर खर्चा कर दिया। बाकी आप लोग चाहते किसी बाया का घर भर के आ जाते, पैसा दे जाते, सब कुछ हो जाता, लेकिन इस भगवान देवनाथ में आप सारे समाज के इकट्ठे होकर जो निर्णय लिया, ये मुहिम मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मैं मानता हूँ कि पूरी समाज एक जाजन पे बैठे और सब लोग ये निर्णय ले। मैं इस बात को अभी बिजोलिया में भी हो रहा था, आसपास लोगों में और सम्मेलन कर रहे हो, सारे समाज लोग सम्मेलन करते हैं, लेकिन अपने नेता इन ताक खींचते। कोई नेता नहीं चाहेगा कि समाज को आगे आए। मेरे मन में पीड़ा है मेरे नौजवानों और किसान को, मेरे समाज के सरदारों, कि मैं भी समाज का राजस्थान की बड़ी पंचायत में जाके कुछ नाम करूं कि उस पंचायत में भगवान देवनाथ का नाम पूछे। मेरे तो मन में ये पीड़ा है मेरे साथियों। मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं, आपने जो मेरे को मान सम्मान दिया है, हमेशा आपके आभारी रहूंगा। अगर समाज के प्रति कहीं भी कुछ पीड़ा हो, आप बेझिझक होकर इस नरेश भोजी को याद करना। न तो कोई कलेक्टर से डरता है, न कोई प्रशासन से डरता है। जब भगवान देवनाथ का अन्याय होती है, वहां नरेश भोजी खड़ा रहता है। आप सभी लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्रांतिकारी नौजवान का आपने जो स्वागत और मंच में बिठा के इतना मान सम्मान दिया, हमेशा मैं आपका ऋणी रहूंगा। लेकिन मेरी एक माता बहने आपसे एक प्रण लेके जाओ आज इस भगवान देवनाथ के मंदिर से, कि अपनी बेटी को जब तक वो कम से कम बीए नहीं कर ले, उसकी शादी मत करो। वो खुद आपके बात बोलेगी कि पापा मेरे को पढ़ा दो। वो बेटी आपका नाम करेगी, समाज का नाम करेगी। एक बेटी को आप पढ़ा के भेजोगे तो घर को सुरक्षित रखेगी। मेरे माता बहनों, मेरे बुजुर्ग लोगों, आपका समय गुजर गया है, आपका जमाना गया। ये बुजुर्ग लोग बैठे, इन लोगों को पूछो कि इन लोगों ने उस समय क्या क्या नहीं देखा। आज तो तुम्हारे आसपास लाइट भी है, रहने का सुविधा भी है। इन लोगों ने उन अंग्रेजों से और मुगलों से लड़ाई लड़ी थी। तो आप इस जमाने में आप लोग अपनी बेटियों को अगर शिक्षा दे दोगे तो बेटी अपना घर और संभालेगी और दूसरे के घर जाएगी, उसका भी घर संभालेगी। मेरी बात को यही समाप्त करते हुए और नौजवानों को एक मैसेज देके जाता हूं। मेरे नौजवानों, आप नशा की तरफ मत जाना। मेरी भी 28 साल की उम्र है, मैंने अभी तक कोई नशा नहीं किया। मेरे को नशा है तो मेरी कौम का है, नशा है तो मेरे को देवनाथ भगवान का है। आप सभी लोगों से अपील है, और जो गुजर कौम के नया लड़के कोई गैंगस्टर बना रहे, कोई किसी के